बस बस बस, देख रहे हो ना सामने, वो खुद को देख रहे हो और वो चेहरे पे खुशी देख रहे हो मुझे देखने की। यही खुशी मेरे अंदर तुम लोगों को लेके है, यही पैशन तुम लोगों को लेके है, और शायद यही चीज तो मुझे एनकरेज कर रही है तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए। अगर रोज सुबह ऐसे ही 8 बजे मिलते रहोगे तो देखना तुम और मैं मिलके क्या चमत्कार कर सकते हैं। हाथ में कॉफी का मग होना चाहिए, दिल में जोश होना चाहिए, और पढ़ने की वो जो लगन है ना, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। पहले तो मुझे उन लोगों से मिलाओ जिनका ये बहुत मानना है कि P&L एप्रोप्रिएशन और गारंटी ऑफ प्रॉफिट डिफरेंट टॉपिक है, और गारंटी ऑफ प्रॉफिट जैसा टॉपिक बहुत ही टफ टॉपिक है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? Why, who, when? कहां छुपे हो? किधर चले गए? जितने तरह के लोग उतनी तरह की बातें। आज हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक नहीं है। जिसको P&L अप्रोप्रिएशन बनाना आता है उसके लिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट जैसा टॉपिक बच्चों वाला है। मतलब आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले प्रॉफिट किस साइड उतारते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में? क्रेडिट साइड। कोई दुविधा तो नहीं है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस साइड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में? क्रेडिट साइड। सैलरी किस साइड आती है पार्टनर्स की P&L एप्रोप्रिएशन में? डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू द पार्टनर्स या फिर रिजर्व जो खोलते हैं वो किस साइड आता है? अगेन डेबिट साइड। और फाइनली जो प्रॉफिट बचता है पार्टनर्स के बीच बच जाता है अगेन ऑन द डेबिट साइड। बस हो गया गारंटी ऑफ प्रॉफिट। विश्वास नहीं होता ना मेरे पे? मुझे मालूम था तुम लोग ऐसा बोलोगे, सर ऐसा कैसा हो सकता, हम तो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन गारंटी ऑफ प्रॉफिट नहीं बनता। एक काम करते हैं, देखो मेरी बात पे तो भरोसा होगा नहीं, अपन क्वेश्चन करते हैं बैठ के, ठीक है? एकदम आलती पालती मार के बैठ जाओ। यहां पे बाबा जी की #booty3 चालू करने वाले हैं, 2 तो कल निपटा चुके अपन, आज चालू करते हैं और फैसला अभी कर लेते हैं कि होगा कि नहीं। भाई बजाओ गाना। क्वेश्चन करने से पहले आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, तो आप देखो भाई क्या कर सकते हो। मैं बिना बात की कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए नहीं बढ़ाना चाहता, मैंने आपके सामने क्वेश्चन पेश करना है, जस्ट अब भी करने वाला हूं मैं। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतने टाइम के लिए वो रहेगा आपके सामने, तो आपके पास क्वेश्चन भी साइड बाय साइड हो जाएगा। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन सिंपल है। ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं भाई, और तीनों पार्टनर्स के बीच का रेशियो है 4:2:1 का। जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1,57,500 का। चलो यार गारंटी पे ध्यान दो ही मत, मैंने क्या बोला? गारंटी का क्वेश्चन है ना, हम गारंटी पे ही ध्यान नहीं देंगे पूरा क्वेश्चन करते हुए। खाओ कसम। अच्छा कसम मत खाओ, चलो खाओ प्लेज कि हम गारंटी पे ध्यान देंगे ही नहीं अगर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जहां गारंटी देख लिया वहां हमारी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाएगी और हमें लगेगा गारंटी तो हमें आता ही नहीं है। तो गारंटी को हम गारंटी जैसे पढ़ेंगे ही नहीं, ताकि हमें ये गारंटी रहे कि बोर्ड्स में हमारे 100 आने वाले हैं, ठीक है? तो भाई प्रॉफिट हुआ कितना? 1,57,500 का। 4:2:1 में बांटोगे कि नहीं बांटोगे? हाँ बोल रहे हो ना? चलो ठीक है बांटते हैं। मैंने कोई चमत्कार किया यहां पे? आपके उसमें लिखा हुआ है कि 4:2:1 का रेशियो है, मैंने प्रॉफिट बांट दिया 4:2:1 में। हाँ, जैसे मैंने यहां पे लाइन छोड़ी है ना, आपको भी एक एक लाइन छोड़कर ऐसे लिखना है। अब भी क्या, अब भी लिखो, मुझे कर दो यहां पे पॉज और ऐसा लिख लो एक एक लाइन छोड़ के जो 4:2:1 में आपने प्रॉफिट बांटा है। कर लिया ना? अब गारंटी देखेंगे। अभी क्वेश्चन पूरा करते वक्त, फॉर्मेट पूरा बनाते वक्त, यहां पर प्रॉफिट ट्रांसफर करते वक्त, पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटते वक्त क्या मैंने गारंटी का जिक्र भी किया? मतलब तुम लोग पहले से ही हुआ ये बना लेते हो कि भाई गारंटी का क्वेश्चन है, भाई कैसे आएगा? सोचना ही नहीं है, गारंटी का क्वेश्चन है, बात खत्म। पूरा क्वेश्चन तो कर दिया मैंने, यहां पे आंसर यही है। हाँ मतलब इतना भी नहीं, थोड़ा सा आगे करना है, बट यू गेट माई पॉइंट, मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूं। तो यहां पे करोगे क्या? देखो यहां पे आप लिखने के बाद कुछ नहीं, आप देखोगे कि गारंटी कितनी है सी को। तो लिखा हुआ है कि ए और बी ने मिलकर कंबाइंड सी को गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट 37,500 से कम नहीं होगा। नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि ए और बी ने दी है। क्या लिखा हुआ है? सी को गारंटी है कि उसका प्रॉफिट 37,500 से कम नहीं होगा, यही बोला है ना। बोला क्या कि ए ने बोला है? बोला क्या कि बी ने बोला है? नहीं। जब नहीं बोला तो बेचारे बाकी दोनों भुगतेंगे, ए महाशय भी और बी महाशय भी।
यानी सी को गारंटी कौन दे रहे होंगे भाई, ए और बी दोनों। मैं पहले वो भी नहीं सोच रहा, मैं तो सीधे देखूंगा कि सी को 37,500 में कितना कम मिल रहा है। अब यार मैंने दिमाग लगाना चालू किया, मैंने कहा यार कम तो है, सी को 22,500 ही मिला है, मिलना चाहिए 37,500। मतलब सी को टोटलिटी में 15,000 की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी मतलब 15,000 रुपए कम मिले हैं। लिख लें यहां पे, तो देखिए भाई यहां पे आ गया चमत्कार से कि जो डेफिशिएंसी है वो 15,000 की सी को मिल गई है। अब जैसे क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, आपने क्वेश्चन देखा ही था कि बस सी को गारंटी थी, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था कि वो गारंटी किसने दी है। मैं क्या करूंगा, ए और बी के बीच बेचारे उसको जो पैसा दिया है बंटवा दूंगा यार। अब सिर्फ ए और बी को देखो, ए और बी के बीच का रेशियो है 4:2। एलसीएम वगैरह लेना आता है तो छोटा करके उस रेशियो को बोल सकते हो 2:1 भी भाई ए और बी के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, जो सी की डेफिशिएंसी है, मतलब जो सी को कम पैसा पड़ रहा था, वो ए और बी मिलके अपने रेशियो में ही देंगे यार। तो ए और बी के बीच रेशियो क्या हुआ 4:2, यानी 4/6 और 2/6, या फिर अगर आप उसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो तो 2:1 का रेशियो है। 15,000 रुपए ए और बी किस रेशियो में देंगे, 2:1 में, यानी 15,000 रुपए इंटू 2/3 इंटू 1/3। वही हुआ, हमने ए में से पैसा निकाल लिया 15,000 रुपए में से 4/6, क्योंकि ए का रेशियो था 4:2 में। अगर ए और बी का सिर्फ देखें, क्योंकि ए और बी ही तो गारंटी दे रहे हैं, तो हमने लिख दिया 4/6 करके 15,000 का, यानी ए से लेना पड़ेगा 10,000, बी से ले लिया हमने 5,000 और दे दिया हमारे भाई साहब सी को। अच्छा सर यहां पे क्या स्पेसिफिकली दिखाना कुछ भी जरूरी है? नहीं, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है यहां पे कैलकुलेशन तुम उस हिसाब से दिखा सकते हो। सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसका कोई पैटर्न नहीं है, एड लेस करके आपको जैसा लगे वैसा दिखाओ। हो सकता है डेफिशिएंसी कुछ लोग दो में दिखाएं कि ए से मिला 10,000, बी से मिला 5,000, टोटल 15,000 मिला। आपके ऊपर है, आप इसकी टेंशन मत लो आपने कैसे इसको किया है। मेरा एजेंडा यहां पे पता है क्या है, कि आपको यह डर निकालना है कि गारंटी एक बहुत टिपिकल टॉपिक है। गारंटी को गारंटी जैसे सोचना ही नहीं है जब तक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन तक नहीं आ जाते। पर भाई जर्नल भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बाबा जी जर्नल कैसे करेंगे। पहली एंट्री अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 3 एंट्रीज बता रहा हूं। ये लास्ट एंट्री होती है, शुरुआत की 2 एंट्री मेरे साथ साथ लिखते जाओ, जहां जरूरत लगे पॉज कर देना भाई। चलो शायद भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं भाई कि यार हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पैसा कहां डाल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाई थी ये एंट्री, तो पहली एंट्री आपकी बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट आएगा 1,57,500, 1,57,500। नरेशन क्या आएगा भाई लोग, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। पहली एंट्री खत्म। दूसरी एंट्री में हमने क्या किया, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फायदा है वो तीनों पार्टनर्स में बांटा। तो जल्दी से मेरे साथ सेकंड एंट्री लिखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। खाली कर रहे हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को डेबिट लेके गए। कि अगर प्रॉफिट होता है तो वो भाई बेसिकली आना चाहिए क्रेडिट साइड। अब खाली कर रहे हैं पीएनएल एप्रो को, तो लेके जाएंगे डेबिट साइड। डेबिट साइड लेके गए पीएनएल एप्रो को, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। ए के पास ओरिजिनली कितना जा रहा था 90,000, बी के पास ओरिजिनली कितना जा रहा था 45,000, सी के पास ओरिजिनली कितना जा रहा था 22,500। ये फिगर्स आ गए आपके। और डेबिट में जो पीएनएल एप्रो लिखा हुआ है उसमें आ जाएगा 1,57,500 भाई, खत्म। तीसरी एंट्री में क्या हुआ, सीधी सी बात है, अगर सी को गारंटी मिली है तो सी को जो पैसा नहीं मिल पा रहा था अभी तक, अब उसको दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण उसको कम पैसा मिला। गारंटी दी गई थी कि 37,500 मिलेगा, जितना भी कम था उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। पैसा आया कहां से, ए और बी ने दिया भाई साहब, ए और बी ने। तो ए और बी ने जो दिया वो 10,000 5,000 दे दिया, खत्म कहानी भाई। इनके कैपिटल डेबिट क्यों हुए, क्योंकि इनके खाते से पैसा जा रहा है। सी का क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि सी के पास पैसा आ रहा है। जो आता है जिसके पास उसका अकाउंट क्रेडिट, जिसके पास से जाता है उसका अकाउंट डेबिट, खत्म। अब काफी लोग अभी भी डर रहे होंगे, बाबा जी क्या हो अगर, अभी तो ठीक है क्वेश्चन कह नहीं रहा था, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया एक्स वाई जेड और 3 पार्टनर है भाई, और 3 पार्टनर में से वाई गारंटी दे रहा है जेड को, एक्स का कोई लेना ही देना नहीं है, तो एक्स से कुछ मत माइनस करो, खत्म। एक्स को अकेला छोड़ दो, फिर क्या होगा, वाई से माइनस होगा और जेड में प्लस होगा। क्वेश्चन पूरा का पूरा वैसे ही होना है। मतलब देखो बात यह है, जब तुम और मैं बैठ के इंटरेक्शन कर रहे हैं अभी बैठ के, तो लोड नहीं लेना है, चीजों को इजी बनाना है, सिंप्लीफाई करना है। 20 डेज प्लेज इसलिए तो है। तुम्हें दिख रहा है क्या मेरे पास या सर पे ऐसा प्रेशर दिख रहा हो कि भाई कितना टफ है, कितना सिलेबस? नहीं यार,
चिल मारो, बिल्कुल चिल मारो, मैं हूं ना यहाँ पे, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बैठो, अच्छे से बैठे हुए, थोड़े से सोफे पे हिल विल जाओ, थोड़ा सा अच्छा ले लो, कॉफी वॉफी उठा लो यार, अपना मग वग थोड़ा सा एक आध सिप पी लो, मुझे पॉज कर दो, चिल मारो, कामली करना है, प्यार मोहब्बत से करना है, लगना चाहिए कि पढ़ाई फन है। मतलब कमेंट बॉक्स में ये अरे बाबा जी पता ही नहीं चला यार आपके साथ तो टाइम बीत गया, ऐसा लगना चाहिए, समझ रहे हो ना। अच्छा यार बाबा जी इतना सिंपल क्वेश्चन करवा के कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हो, नहीं, तुम्हारी आत्मा जगा रहा हूं, सुन रहे हो ना। अब कॉन्फिडेंस बिल्डअप करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, आ जाओ। अब यार ये क्वेश्चन है जो कुछ कंपटीशन दे रहा है आपके दिमाग को और मेरे दिमाग को। देखते हैं बाबा जी इस अग्नि परीक्षा में खरे उतरते हैं कि नहीं। मतलब जितना बाबा जी ने सिंपल बोला ना, गारंटी को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन में। चलो भाई समझते हैं। 3 लोग हैं, अब मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं, मेरे को ये मालूम है पहला वाला 8 लाख लगा रहा है, दूसरा वाला 6 लाख लगा रहा है कैपिटल, और तीसरा वाला 4 लाख लगा रहा है। सही बोले हैं। इनके बीच का रेशियो जो है 3-2-1 है, 3:2:1 है। आगे अगर मैं बढ़ूं तो सबसे पहली लाइन जो मैं पढ़ता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको 6% पर एनम के हिसाब से देना है। पहली लीड मिल गई ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालूम है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या करते हो मालूम है। बस सबसे नीचे जाके देख लो कि प्रॉफिट कितना है, खत्म कहानी। देख लिया प्रॉफिट कितना हुआ है, 3,12,000 का। करें शुरू क्वेश्चन बिना घबराहट के। चलो लिख दिया अपन ने बाय पीएनएल करके कि 3,12,000 का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्योंकि मैं क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही नहीं चाहता, मेरा मन ही नहीं है, मूड में ही नहीं हूं मैं तो। इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले बेबी स्टेप्स लेना चालू किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, बिना कुछ सोचे समझे तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से दिया। 8 लाख रुपीस, 6 लाख रुपीस एंड 4 लाख रुपीस। अगर 8 लाख का मैं 6% निकालता हूं तो अनवर भाई साहब को मिलता है 48,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर 6 लाख का 6% निकालता हूं तो 36,000 मिलता है विश्वास भाई साहब को। और अगर 4 लाख का 6% निकालता हूं तो 24,000 मिलता है दिव्या मैडम जी को। टोटल 1,08,000 का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही चला गया। बस आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। 2 मिनट का मौन उनके लिए जो गारंटी की गलत अप्रोच लेके पूरा क्वेश्चन पढ़ा करते थे। हाँ भाई, तो क्या बात कर रहे थे अपन, यहां पे अपन देख रहे थे कि अपन क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन को पूरा क्वेश्चन बनते ही नहीं, अपन तो गधे हैं, अपन यू मी आई वर्ल्ड एवरीवन डंकी। अब क्या करें भाई, इसमें मैंने देखा आगे क्वेश्चन कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 लोग हैं, बिस्वा और दिव्या। बिस्वा को 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रही है और जो दिव्या मैडम है उन्हें 6,000 क्वार्टर के हिसाब से सैलरी मिल रही है। क्वार्टर मतलब साल में 4 बार, ठीक है, 3-3 महीने के लॉट में साल में 4 बार सैलरी मिल रही है। क्वार्टर का मतलब 4 हो गया, ज्यादा काय को पेज पे लड़ा। तो भाई क्या देखा, बिस्वा को 4,000 रुपए के हिसाब से हर मंथ मिल रहा है, यानी 12 महीने का मिला 48,000। और जो दिव्या मैडम है उनको यार 6,000 के हिसाब से 4 बार मिली, क्योंकि क्वार्टर का मतलब सिर्फ 4 बार साल में, तो 24,000 उन्हें मिले। लिख दिया 2 पार्टनर सैलरी, बिस्वा दिव्या 48,000 24,000, टोटल सैलरी दे दी 72,000। मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें अभी तक बहुत डिफिकल्ट के बहुत ही बड़ा क्वेश्चन या बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन जा रहा है भाई। क्या अब इसके बाद भी कुछ देना बाकी रह गया है? मुझे तो नहीं लगता। दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन बोल रहा था, दे दिया। उसके बाद बोल रहे थे कि सैलरी दे दो, मैंने वो भी दे दी भाई। अब हाँ, ये बाबा जी कुछ इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग करके बोल रहे हैं, अरे हमें तो आता ही नहीं ना, यू एंड आई डंकी। तो अपन एक काम करते हैं, अपन ध्यान ही नहीं देते, अभी तो अपन सिंपल बात करते हैं। सिंपल क्या, हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे सीखे थे ना, वो क्या बोलता है, सिंपली बनाओ और उसके बाद जो प्रॉफिट बचे वो पार्टनर्स में बांट दो। हमें गारंटी वाला जो सेकंड पैरा है वो आता ही नहीं है। कुछ लोग आ गए मैदान में बाबा जी अब कैसे आसान बनाओगे, उस नैया से तो पार करना ही पड़ेगा ना, ये जो गारंटी वाली बात कर रही है। ठंडे रखो, हमें तो आता ही नहीं है। हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे? जो प्रॉफिट था 3,12,000 का, उसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है 1,08,000 का, और हमें जो वो था ना, क्या वो सैलरी, हाँ यार वो 72,000 की, वो भी माइनस करनी है भाई। यार ठीक है, दुनिया के दुख एक तरफ, लेकिन प्रॉफिट बांटने का खुशी और सुख एक तरफ। हमने यहां पे क्या किया, हमने उठाया 3:2:1 का जो रेशियो था, लेफ्ट ओवर प्रॉफिट जो बचा था, कैसे आया था वो, 3,12,000 में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,08,000 और सैलरी जो दी है 72,000 उसको माइनस किया। करो जरा जल्दी से, रफ में करके देखो कितना आ रहा है, 1,32,000 आ जाएगा। अब ये जो 1,32,000 है, ये तीनों पार्टनर्स में 3:2:1 जो क्वेश्चन में रेशियो गिवन है उसमें बांट कर देखो। जी हां,
बिल्कुल सही कह रहे हो। फिगर्स क्या आ जाएंगे 66, 44, 22। अब मैं आपसे बात करूंगा यहां पर गारंटी की। देखो यार, यहां पे उन्होंने बोला लाइन जो है ना वो काफी क्लियर है अपने आप को लेके, मतलब यहां तक तो गारंटी का क्वेश्चन ही नहीं था। सीधी बात बताऊं तो गारंटी तो अब चालू हो रहा है। उन्होंने बोला भाई देखो यार कि जो बिस्वा भाई साहब हैं वो बिस्वा भाई साहब को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड कर लो, क्योंकि वो भी प्रॉफिट से ही जाते हैं, ये सारी चीजें प्रॉफिट से जाती हैं, तो प्रॉफिट जो है वो टोटलिटी में देखा जाता है। तो उन्होंने बोला कि जो बिस्वा भाई साहब हैं हमारे, उनको आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर बट सैलरी हटा दो। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है हटा दो सैलरी, सैलरी छोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर प्रॉफिट टोटलिटी में जो जाना चाहिए वो एक्चुअल में जाना चाहिए 82,000। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात। 36,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर यार मैंने देखा कि बिस्वा भाई साहब के पास 44,000 का तो प्रॉफिट गया है। मैंने अपना कैलकुलेशन बिठाना चालू किया, तो 44,000 का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर मैं मिला लूं 36,000 का, तो ये कुछ 80,000 पहुंचता है। सैलरी को तो इंक्लूड करने को बोले ही नहीं है उनने, क्योंकि वो ठीक है प्रॉफिट का पार्ट है, सब है, लेकिन उन्होंने बोला प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करो, टोटलिटी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करो, सैलरी को मत गिनो, एक्सक्लूड कर दो, और टोटल प्रॉफिट देखो। तो यार प्रॉफिट एक तो ये जा रहा है उसके पास और एक आईओसी वाला प्रॉफिट है, दोनों को ऐड करके देखा टोटल 82,000 होना चाहिए। और ये गारंटी दी है ये दिव्या मैडम जी ने, ये मैडम जी उचक गई थी तो उन्होंने बोला था कि हम गारंटी देंगे। तो जब चेक किया तो बिस्वा का यहाँ पे टोटल 36 और 44 का 80,000 आ रहा है, मतलब 2,000 कम हो रहा है जेन्युइनली देखा जाए तो। ये आ गया भाई एंड रिजल्ट। जो दिव्या मैडम थी उन्होंने 82,000 की गारंटी दी थी जिसमें 2,000 कम पड़ रहा था। कैसे, मैं आपको बता ही चुका हूं। तो दिव्या मैडम के खाते से 2,000 निकाल लो, बिस्वा भाई साहब को 2,000 रुपए दे दो, और ये तो अपने बैठ के चने खा रहे हैं। अनवर भाई साहब सब देख रहे हैं, अच्छा ये खेल चल रहा है, 2-2 हजार का एक्सचेंज चल रहा है। बताइए यहाँ पे 2-2 हजार के लिए मर रहे गारंटी के लिए, भाई बताइए। अनवर भाई साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, अनवर भाई साहब चने खा रहे हैं देख के, क्योंकि अनवर भाई साहब ने पार्टिसिपेशन ही नहीं लिया था गारंटी में। तो अनवर भाई साहब आ गए 66,000 के साथ एज इट इज जैसे थे, क्योंकि वो तो थे ही नहीं इस चीज के अंदर। दिव्या मैडम रोने लगी क्योंकि उनके 2,000 रुपए छीन लिए गए, उनका बेचारे का प्रॉफिट 20,000 हो गया। बिस्वा भाई साहब अपने एंजॉय करने लगे, पुंगी बजाने लगे, क्योंकि उनको 2,000 रुपए मिल गए उनके, क्योंकि उनको तो गारंटी मिली थी कि 82,000 जेब में जाएगा प्रॉफिट का ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करके। चलो इंक्लूड कर लेते प्रॉफिट में, एक तो प्रॉफिट हो गया 46,000, ये इंक्लूड करो उनके अंदर उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 प्लस 46,000 82,000 आ गया। सैलरी को क्यों नहीं लिया सर? क्वेश्चन पढ़ो, लिखा हुआ है वहां पे एक्सक्लूडिंग सैलरी। नहीं लिया उनने, नहीं बोला तो कहा ही था। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टिपिकल टॉपिक नहीं है, कुछ भी बनेगा करने का हौसला होना चाहिए और टेक्निक होनी चाहिए। अकाउंट्स में बार बार बोलता हूं टेक्निक है और कुछ है ही नहीं। बाबा जी की बूटी तीसरी कंटिन्यू रह रही है। अभी भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग होंगे बाबा जी अगर मैनेजर एज अ पार्टनर आ गया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, पहले मैनेजर था फिर पार्टनर हो गया, ऐसे कैसे चलेगा यार बाबा जी, लोड ही नहीं आ रहा यार बाबा जी, आपने तो बोल दिया चलो ठीक है ये तो बन गया, एक बार आपने प्रूफ कर दिया। अभी एक क्वेश्चन और बाकी है, बाबा जी की बूटी #3 में एक क्वेश्चन और बाकी है। चलो यार ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, हम जितना सिंपल है उतना सिंपल लेकर ही करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ में नहीं आती है, खत्म कहानी भाई, टेंशन ही नहीं लेना। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन सिंपल है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, उनने सोचा कि जेड को 1/8 शेयर के लिए एडमिट कर लेते हैं 1 अप्रैल 2017 से। मेरे को मानना ही नहीं है कि वो पार्टनर है, बात खत्म। उनने बोला मैनेजर है, जेड जो नया पार्टनर आना चाह रहा है वो मैनेजर है जनरली, और वो पार्टनर जैसे आना चाह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। काफी शुगर कोटेड लैंग्वेज में बोल दिया। मेरे को नहीं मानना कि वो पार्टनर है भाई, मेरे को मानना है कि वो मैनेजर है, और मैं तो यही देखूंगा एज अ मैनेजर तुमने उसे कितना पैसा दे दिया, सीधी बात। करे आगे। तो यार जेड को आपको सैलरी देनी है एज अ मैनेजर, और उसके साथ साथ आपको उन भाई साहब को कमीशन भी देना है। चलो देखते हैं यार कैसे करें। तो सैलरी जिस हिसाब से बोली गई थी 8,000 महीने के हिसाब से 12 महीने की उनकी सैलरी कितनी बनती है? 96,000 दे दी। तो ये जब 96,000 दिया उसके बाद उन्होंने बोला यार कमीशन भी दो, बट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी, मतलब सैलरी माइनस करो और कमीशन भी माइनस करो, बिकॉज लाइन क्लियरली बोल रही है आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, जैसा हुक्म क्वेश्चन का। चलो करते हैं। तो यार 13,56,000 जो फाइनल प्रॉफिट हुआ था करंट ईयर का 31 मार्च 2018 को क्वेश्चन में गिवन है। साल के लिए ही एडजस्टमेंट दिखाना है, पूरे साल के लिए, इसलिए साल के एंड का प्रॉफिट देखेंगे
कि अगर ये करंट ईयर 1 अप्रैल 2017 जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस दिन से वो मैनेजर पार्टनर बन जाता से लेकर 31 मार्च 2018 तक, मैं मान रहा हूं कि वो पार्टनर नहीं बना, नहीं मानना मेरे को, वो तो मैनेजर ही है। तो साल जब 31 मार्च 2018 को एंड होगा तो एज अ मैनेजर, अगर पार्टनर नहीं भी बनाता हूं तो एज अ मैनेजर उसको आप सैलरी दे रहे हो 96,000 और कमीशन दे रहे हो। तो कमीशन कैसे दोगे? 13,56,000 का जो प्रॉफिट हुआ, अगर वो पार्टनर नहीं है तो मैनेजर जैसे उस पर खर्चा करना पड़ेगा, किया खर्चा, बट कैसे बोला उन्होंने? आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी, सैलरी को चार्ज करो, मैंने माइनस कर दिया क्योंकि चार्ज करना मतलब माइनस करना, एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन भी उन्होंने बोला तो मैंने ये भी कर दिया, इंटू 5 अपॉन 100 प्लस 5। आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये फॉर्मूला होता है अगर क्वेश्चन बोलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला। ये क्वेश्चन बोल रहा है इसलिए 5 अपॉन 100 प्लस 5 आया। फिर से बोल देता हूं क्योंकि ये फॉर्मूला है अगर क्वेश्चन बोलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है भाई, कर लिया, लिख दिया, 60,000 इन भाई साहब का कमीशन आ गया। मतलब टोटलिटी में अगर मैं देखूं तो इन भाई साहब के पास 96,000 और 60,000 टोटल मिलाकर ₹1,56,000 तो जाना चाहिए एज अ मैनेजर। दे दिया भाई साहब को। जेड जो बंदा था एज अ मैनेजर, उसको हमने उसका प्रॉफिट वगैरह जो भी था उसका सैलरी कमीशन दे दिया। तो जो बाकी पैसा बचा वो एक्स और वाई अपने बीच बांटेंगे। सिंपल सा फंडा है। अगर आप यहां पे ध्यान से देख पा रहे हो, एक्स और वाई का रेशियो 4:1 का था, 13,56,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ था। मैं तो मान ही नहीं रहा हूं कि जेड एक पार्टनर है, मैंने तो बोला वो मैनेजर है। मैनेजर जैसे मैंने उसको 1,56,000 दिया, अभी करके बताया था कैसे आया था, दे दिया, फाइनल प्रॉफिट बचा मेरा 12 लाख। मैं बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश। और मैंने छाती चौड़ी करके एकदम क्या किया, एक्स और वाई के बीच 9,60,000 और 2,40,000, 9,60,000 एंड 2,40,000 बांट दिया 4:1 के रेशियो में, क्योंकि एक्स और वाई का रेशियो था 4:1। यहां तक तो पिक्चर बहुत क्लियर है हमें कि एक्स को भी मिल गया पैसा, वाई को भी मिल गया और जेड को एज अ मैनेजर मिल गया, है ना? सही है ना? पार्टनर तो मान ही नहीं रहे अपन उसे। तो अभी हमारे सामने पिक्चर क्लियर है। जब तक हमने जेड को पार्टनर नहीं माना, क्योंकि मुझे तो मानना ही नहीं है भाई उस हिसाब से, सॉरी यार बहुत ज्यादा कह रहा हूं बट समझा करो ना, माइंड पे इंप्रेशन जाना चाहिए वरना क्वेश्चन गलत करोगे। तो जेड को एज अ पार्टनर तो नहीं दे सकते, तो जेड को एज अ मैनेजर हमने 1,56,000 दे दिया। एक्स और वाई के खाते में जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो इनके झोले में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 4:1 में आ गया। चलो लेकिन हाइपोथेटिकली सोचें तो एक बार सोचें जरा, इतना क्वेश्चन करने के बाद एक बार सोचते हैं कि अगर जेड पार्टनर होता तो जेड को एज अ मैनेजर ना ही कमीशन मिलता ना ही सैलरी मिलती, मतलब प्रॉफिट तो वही 13,56,000 ही होता, उसमें से ना सैलरी माइनस करनी पड़ती ना कमीशन, क्योंकि तब जेड पार्टनर होता। एज अ पार्टनर उसको सैलरी कमीशन देनी नहीं है, ऐसा कहीं पे लिखा ही नहीं है क्वेश्चन में, वो तो लिखा था कि एज अ मैनेजर मिल रहा था। तो मान लेते अगर वो मैनेजर नहीं है और उसको आप पार्टनर ट्रीट कर रहे हो तो उसे जो प्रॉफिट होता उसमें से सीधे क्या मिलता? प्रॉफिट। समझ रहे हो ना सैलरी कमीशन क्यों माइनस नहीं हुई? क्योंकि जब वो मैनेजर ही नहीं तो कमीशन और सैलरी देते किसको? इसलिए प्रॉफिट पूरा अपना भाई, अपना मतलब पार्टनरशिप फर्म का भाई। तो 1/8 का अगर प्रॉफिट देते तो उस टाइम पे एज अ पार्टनर जेड के पास 1,69,500 पैसा पहुंच जाता। मान लिया अभी एज अ मैनेजर कितना जा चुका है? 1,56,000। अगर जेड को पार्टनर मानते हो तो उसकी गारंटी कौन दे रहा है? चढ़ा सूली चढ़ा गया बेटा, तू ही दे रहा था ना, अब जाएगा। एक्स ने बोला था कि मैं गारंटी देता हूं, लेकिन हुआ क्या? प्रॉफिट ज्यादा है जेड का एज अ पार्टनर, देखो कितना है 1,69,500 और एज अ मैनेजर पैसा कम है, पैसा था सिर्फ 1,56,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर आप जेड को एज अ पार्टनर रखते हो तो जो भी उसे उसके एज अ मैनेजर बीइंग अ मैनेजर पैसा मिलता है उसके ऊपर एज अ प्रॉफिट जो भी मिलेगा उसकी पूरी लायबिलिटी बेयर करेगा, यानी जिम्मेदारी बेयर करेगा। ये बेचारा सूली चढ़ेगा तो ये चढ़ेगा, ये गारंटी दी गई। यानी 1,69,500 में 1,56,000 के मुकाबले जो पैसा कम है वो है 13,500 रुपए, मतलब हमें 13,500 रुपए और चाहिए तब हम जाके बराबर होंगे जेड के एज अ पार्टनर के प्रॉफिट के मुकाबले, यानी कंपैरेटिवली इसके बराबर तब आ पाएंगे जब 13,500 और ऐड करेंगे। तो हुआ क्या फाइनली? हमारे जेड भाई साहब हो गए अमीर पार्टनर बनके। जैसे ही पार्टनर बने, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए था 1,69,500 का, और एज अ मैनेजर अभी तक सिर्फ 1,56,000 मिला था, 1,56,000 मिला था, तो 13,500 उनको और दिया गया। उनका टोटल 1,69,500 प्रॉफिट के बराबर हो गया। और इसकी सूली कौन चढ़ा? एक्स, क्योंकि एक्स ने गारंटी दी थी, तो एक्स का प्रॉफिट कम होके बचा 9,46,500। और क्योंकि बोला गया था
कि अब आप उसे एज अ मैनेजर नहीं एज अ पार्टनर ट्रीट करोगे। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी पे। तो भाई P&L एप्रो भी देख लेते हैं एक बार कि वो बनेगा कैसे, क्योंकि वो मैनेजर तो है नहीं साल के एंड तक, क्वेश्चन में ही बोला है कि अब तो वो पार्टनर है। तो P&L एप्रो बड़ा सिंपल है, एक बार उस पर भी नजर मार लेते हैं। हमने क्या किया, फाइनली प्रॉफिट यहां पे लिखा बाय P&L अकाउंट करके 13,56,000 रुपए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने पैसा उतारा है, सीधी सी बात। और वही प्रॉफिट लेके ट्रांसफर कर दिया एक्स, वाई और जेड में, क्योंकि अब जेड भी एक पार्टनर है तो जेड के भी कैपिटल अकाउंट में पैसा जाएगा। यहां पे कुछ चेंज दिख रहा है, जो जेड है ना उसके पास देखो 1,69,500 जा रहा है एज अ पार्टनर, और बेचारे एक्स सूली चढ़ चुके हैं 9,46,500 जा रहा है। सिर्फ ये चने खा रहे हैं, इनको कोई लेने देना नहीं, इनने गारंटी नहीं, तो ये किस बात का टेंशन ले। तो ये बढ़िया एकदम चिल आउट होके आराम से तमाशा देख रहे हैं कि इनके पास से पैसा जा रहा है, इनके पास पैसा आ रहा है। अच्छा सर क्या यहाँ पे डेफिशिएंसी वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है? नहीं, वो हमने वर्किंग नोट में दिखा दी, हमने समझ लिया, क्वेश्चन खत्म। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर एज अ मैनेजर कन्वर्टेड इनटू पार्टनर वाला क्वेश्चन आता है, आप चिंता नहीं करोगे, आप बहुत फोकस से सोचोगे मैं तो मानूंगा ही नहीं कि वो मैनेजर। जब मैं मानूंगा ही नहीं तो मेरे लिए क्वेश्चन टफ ही नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे 2 पॉइंट से थोड़ा ना सोच रहा हूँ। आप गलती कहां करते हो, मैनेजर भी सोचते हो, पार्टनर भी सोचते हो, पार्टनर भी सोचते हो, मैनेजर भी। तो तुतलाने लगा मैं भी, देखो यार। तो अपन को सोचना ही नहीं है, अपन को तो सोचना है भाई तू मैनेजर है, तू मैनेजर ही रहेगा। हाँ एंड में देख लेंगे तेरा हिसाब किताब क्या हो रहा है, समझ रहे हो गया।